हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उचित विकल्पों से रिक्त स्थान भरें। लिथियम एवं मैग्नीशियम जल से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। उनके हाइड्रोक्साइड जल में रिक्त स्थान विलय होते हैं। लिथियम एवं Mg मैग्नीशियम के कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से रिक्त स्थान होते हैं। दोनों LiCl अर्थात लिथियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड अर्थात MgCl2 एथेनॉल में रिक्त स्थान हैं तथा रिक्त स्थान हैं। वे रिक्त स्थान की भांति अपने जलीय विलयन से क्रिस्टलीकृत होते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अधिक अपघटित नहीं होते, विलय आंतरग्राही हाइड्रेट। विकल्प बी है कम अपघटित, विलय प्रश्वेत हाइड्रेट। विकल्प सी है मुक्त रूप से विलोपित, अविलय प्रश्वेत और एनहाइड्रस। तथा विकल्प डी है मुक्त रूप से अपघटित, विलय आर्द्रग्राही क्रिस्टल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए सही विकल्प का चुनाव कर इसके हल को जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इन रिक्त स्थानों को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये जो है पहला रिक्त स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा रिक्त स्थान है। अब इनकी पूर्ति हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले रिक्त स्थान की। लिथियम एवं मैग्नीशियम जल से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। उनके हाइड्रोक्साइड जल में जो है कम विलय होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिथियम तथा मैग्नीशियम ये जो है जल से धीमी धीमी अभिक्रिया करते हैं तथा इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जो है जल में कम विलय होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पहले रिक्त स्थान का जवाब मिल गया हमें कम विलय। तो ये जो है रिक्त स्थान एक का हमें जवाब मिल गया। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थान दूसरे की कि ये जो है जल में कम विलय होते हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से अपघटित होते हैं। तो अर्थात जो हमारा दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा अपघटित, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 को गर्म करते हैं तो ये टूटकर Li2O प्लस CO2 बनाता है। इसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट अर्थात MgCO3 को गर्म करते हैं तो ये जो है विघटित होकर MgO प्लस CO2 में जो है विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमने दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा ये अपघटित। इसी प्रकार बात करें दोनों LiCl एवं MgCl2 एथेनॉल में विलय होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा हमारा विलय, क्योंकि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ये जो दोनों हैं ये एथेनॉल में क्या है, विलय है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। अब बात करें हम चौथे रिक्त स्थान की, तो तथा ये जो है प्रश्वेत है। तो यहाँ हमारे जो चौथा रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा प्रश्वेत। तथा पांचवें रिक्त स्थान में हमारे इस प्रकार हम भरेंगे कि ये जो है वे हाइड्रेट की भांति अपने जलीय विलयन से क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो पांचवें रिक्त स्थान में आ जाएगा कि ये जो है हाइड्रेट की भांति अपने जलीय विलयन से क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे पहले रिक्त स्थान में कम, दूसरे में अपघटित, तीसरे में विलय, चौथे में प्रश्वेत और पांचवें में हाइड्रेट। तो इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान में आ जाएगा कि जो है पहले में आ जाएगा, यदि हम इसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ें तो लिथियम एवं मैग्नीशियम जल से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। उनके हाइड्रोक्साइड जल में कम
विलय होते हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से अपघटित होते हैं। दोनों LiCl एवं MgCl2 एथेनॉल में विलय हैं तथा प्रश्वेत हैं। वे हाइड्रेट की भांति अपने जलीय विलयन से क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।